रीट एग्जाम 2025 राजस्थान की वेशभूषा एवं पहनावे से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? जाट महिलाओं की, गुर्जर महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की या फिर राजपूत महिलाओं की? तो ताराभात की जो ओढ़नी है वो आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय वेशभूषा है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जमीन भूरी व लाल होती है। इसके किनारों का जो छोर होता है वो काला व तारे जैसा षटकोणीय आकृति के अंदर होता है। ठीक है। तारा भात की ओढ़नी है वो आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय वेशभूषा है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि डूंगरशाही ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरशाही ओढ़नी डूंगरपुर की, जोधपुर की, मेवाड़ की या फिर बीकानेर की? तो डूंगरशाही ओढ़नी जो है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि कंजर जाति की महिलाओं द्वारा कमर तक पहने जाने वाला चुस्त पायजामा क्या कहलाता है? कापड़ी कहलाता है, झुलकी, खुसनी या फिर माझो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुसनी हो जाएगा। कंजर जाति की महिलाओं द्वारा कमर तक जो चुस्त पायजामा पहना जाता है उसे खुसनी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि राजशाही पगड़ी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, उदयपुर, कोटा या फिर जयपुर? राजशाही पगड़ी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। कि राजशाही पगड़ी के अंदर क्या होता है कि केवल एक रंग से तैयार साफा होता है जिसमें सफेद बूंदें होती हैं। संभवतः राजा द्वारा इस्तेमाल किए किए जाने के कारण इसे राजशाही कहा गया है। ठीक है। राजशाही पगड़ी की विशेषता क्या है कि केवल एक रंग से तैयार साफा होता है जिसमें सफेद बूंदें होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि ऊन का बना वस्त्र जो वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है क्या कहलाता है? घुंगी, पछेवड़ा, बागो या आतमसुख? तो ऊन का बना वस्त्र जो वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है घुंगी कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा घुंगी। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि पुरुषों के सर की घेर वाली पाग क्या कहलाती है? ताखी, बरडी, लागदार या बागो? तो पुरुषों के सर की घेर वाली पाग जो है वो बागो कहलाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागो। अगला प्रश्न है हमारा कि कपड़े के दो टुकड़ों के बीच में से जोड़कर बनाई गई चोली जो पीठ पर तनियों से बांधी जाती है क्या कहलाती है? चांदनी, कापड़ी, बरड़ी या फिर पटनी? तो क्या कहलाती है? कापड़ी कहलाती है। ठीक है। कपड़े के जो दो टुकड़े होते हैं ना को बीच में से जोड़कर बनाई गई चोली जो पीठ पर तनियों से बांधी जाती है कापड़ी कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि चीड़ का पोमचा विधवा स्त्री द्वारा पहने जाने वाले काले रंग की ओढ़नी है। यह राजस्थान के किस क्षेत्र में पहना जाता है? चीड़ का पोमचा। ठीक है। शेखावाटी में, मेवाड़ में, हाड़ौती में या फिर मारवाड़ में? तो चीड़ का जो पोमचा है वो विधवा स्त्रियों के द्वारा हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है वो पहना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लांगोटिया भीलों में पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी क्या कहलाती है? ठीक है। लंगोटिया भीलों में पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी देपाड़ा, पोत्या, फालू या फिर खोयतू? तो क्या कहलाती है? खोयतू कहलाती है। ठीक है। कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी क्या कहलाती है? खोयतू कहलाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोयतू। अगला प्रश्न क्या है कि भील जनजाति में शादी के समय दुल्हन द्वारा पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा क्या कहलाता है? सिंदूरी, सलूका, पीरिया या फिर परजनी? तो भील जनजाति में शादी के समय दुल्हन द्वारा पहना जाने वाला पीले रंग का जो लहंगा है वो पीरिया कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पीरिया हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि सहरिया पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली अंगरखी कमीज के रूप में प्रयुक्त क्या कहलाती है? अंगरखी है वो क्या कहलाती है? पंछा, सलूका, खपटा या फिर रेजा? तो क्या कहलाती है? सलूका कहलाती है। सहरिया पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली अंगरखी है वो क्या कहलाती है? सलूका कहलाती है। अगला प्रश्न है कि खिड़कियां पाग राजस्थान की किस रियासत में प्रचलित रही है? खिड़कियां पाग। ठीक है। खिड़कियां पाग है वो राजस्थान के किस रियासत में प्रचलित रही है? ठीक है। तो इसके ऑप्शन क्या है कि प्रतापगढ़, जोधपुर, मेवाड़ या फिर भरतपुर? तो ये जो है वो खिड़कियां जो पाग है वो कहाँ पर है? वो जोधपुर रियासत में प्रचलित रही है। ठीक है। मारवाड़ की लोकप्रिय पगड़ियां खिड़कियां पाग, तख्त शाही पाग, जसवंत शाही पाग, जालिम शाही पाग, जोधपुरी साफा और विजय शाही पाग हैं। ये सब जो है वो मारवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि दुतई, गदर, कानो और मिर्जाई जो है वो किससे संबंधित है? मेवाड़ की पगड़ियों के नाम है,
अंगरखी है, टोपी के प्रकार हैं या फिर साड़ियों के नाम हैं। तो दुतई, गदर, कानो और मिर्जाई जो है वो अंगरखी से संबंधित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि युद्ध में जाते समय योद्धाओं के द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? केसरिया रंग की, सफेद रंग की, मोठड़े की पगड़ी या फिर लहरिया की पगड़ी? तो युद्ध में जाते समय क्या है कि केसरिया जो है वो त्याग का प्रतीक था। ठीक है। इसलिए राजपूत योद्धाओं द्वारा युद्ध में जाते समय पहनी जाती थी। और राजस्थान में अक्षय तृतीया पर भी केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है। तो केसरिया पगड़ी जो है वो युद्ध जाते समय केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती थी। अगला प्रश्न है कि मंदिल क्या है? मंदिल क्या चीज है? पगड़ी है, साड़ी है, ओढ़नी है या फिर ओढ़ने का वस्त्र है? तो मंदिल जो है वो एक प्रकार की पगड़ी है। ठीक है। मंदिल एक पगड़ी है जो दशहरे पर जो है वो पहनी जाती है। ठीक है। दशहरे पर पहनी जाती है। और मोठड़े की पगड़ी जो है वो होली पर पहनी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ के अंदर दामनी क्या था? दामनी किसे कहते हैं? ओढ़नी का एक प्रकार था, सिंचाई करने का औजार था, एक राजस्व कर था या कलात्मक जूतियां थी? तो मारवाड़ के अंदर दामनी जो है वो ओढ़नी का एक प्रकार था। ठीक है। दामनी जो है मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित लाल रंग की एक ओढ़नी है जिस पर धागे से जो है कसीदाकारी की जाती थी। ठीक है। लाल रंग की एक ओढ़नी है जिस पर धागे से कसीदाकारी की होती थी। अगला प्रश्न है कि राजपूत समाज में शिकार पर जाते समय पहनी जाने वाली पगड़ी है वो कौन सी है? कसुम्बी, मोठड़े की पगड़ी, खाकी पगड़ी या कसमूल पगड़ी? ठीक है। तो राजपूत समाज में शिकार पर जाते समय पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी थी? खाकी पगड़ी थी। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाकी पगड़ी। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में पगड़ी का वास्तविक संरक्षक है वो किसे माना जाता है? शेरशाह को, हुमायूं को, अकबर को या फिर जहांगीर को? तो राजस्थान के अंदर पगड़ी का जो वास्तविक संरक्षक है वो अकबर को है वो माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से असंगत को छांटिए। परतदार पगड़ी जो है हाड़ोती की रंग बिरंगी वो आकर्षित पगड़ी है। तो ये है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। उदयपुर की पगड़ी का जो है वो आकार चपटा होता है। बिल्कुल सही बात है। मारवाड़ में छज्जादार व खिड़कीदार पगड़ी प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है। जयपुर की खूंटेदार पगड़ी प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है। परतदार जो पगड़ी है वो मेवाड़ की रंग बिरंगी आकर्षक पगड़ी होती थी। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन है वो कौन सा है? मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। ठीक है। लहरिया पगड़ी है वो श्रावण में तीज के अवसर पर पहनी जाती है। मंदिल पगड़ी रक्षाबंधन पर पहनी जाती है। कसमूल पगड़ी वर्षा ऋतु पर पहनी जाती है। इसका गलत क्या हो जाएगा कि मंदिल जो है वो दशहरे के ऊपर पहनी जाती है, रक्षाबंधन पर नहीं पहनी जाती। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कर सही कोट का चयन करो। एक तरफ पगड़ी है और एक तरफ समाज है। सफेद साफा है जो कौन पहनता है? आंटे वाली पगड़ी। और मोटी पट्टेदार पगड़ी है वो कौन पहनता है? ठीक है। तो कौन सा समूह सही हो जाएगा? इसके अंदर देखो क्या हो जाएगा कि जो सफेद साफा है वो कौन पहनता है? सफेद साफा है वो किसके द्वारा पहना जाता है? वो पहना जाता है विश्नोई समाज के द्वारा। ठीक है। विश्नोई समाज के द्वारा है वो सफेद साफा पहना जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आंटे वाली पगड़ी जो है वो सुनार के द्वारा पहनी जाती है। और मोटी पट्टेदार पगड़ी बंजारे के द्वारा पहनी जाती है। अगला प्रश्न है कि सूची एक और सूची दो का मिलान करना है। ठीक है। एक तरफ पगड़ी है और दूसरी तरफ जातियों के नाम हैं। ठीक है। तो बसंती रंग की पगड़ी है वो मांगलिक अवसरों पर पहनी जाती है। लाल टोल का साफा जो है वो कहाँ क्या है? रायका समाज पहनता है। और रंगीन छापल डब्बीदार साफा है वो मांगणियार जाति के द्वारा पहना जाता है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि आंगी नामक वस्त्र है वो पहना जाता है पुरुषों द्वारा, ओढ़ने का वस्त्र है स्त्रियों द्वारा या फिर बच्चों द्वारा? आंगी जो है वो स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है। बिना बाहें वाली चोली होती है वो आंगी कहलाती है। ठीक है। बिना बाहें वाली चोली आंगी कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है कि लोगड़ी, दामनी और कटकी है वो किसका प्रकार है? ओढ़नी का है, कुर्ते का है, पगड़ी का है या फिर साफे का है? तो लोगड़ी, दामनी और कटकी जो है वो ओढ़नियों के प्रकार हैं। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओढ़नी। अगला प्रश्न क्या है कि फूल की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोबनेर जयपुर की, दिगोद कोटा की, सवाई माधोपुर की या फिर नाथद्वारा राजसमंद की? तो फूल की साड़ियाँ जो है वो जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर हो जाएगा जोबनेर जयपुर। अगला प्रश्न है कि स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध हैं? नाथद्वारा राजसमंद, दिगोद कोटा, सवाई माधोपुर या जोबनेर जयपुर?
तो स्प्रे पेंटिंग जो है नाथ द्वारा राजमंद की जो है वो फेमस है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाथ द्वारा राजमंद। अगला प्रश्न है कि भीमशाही क्या है? एक पगड़ी है, एक ओढ़नी है, एक युद्ध शैली है या कुर्ते का प्रकार है? तो भीमशाही जो है पगड़ी मेवाड़ में प्रचलित थी, एक प्रकार की पगड़ी है। यह महाराणा भीम सिंह द्वितीय के समय में प्रचलित हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शाही साफा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर, उदयपुर, कोटा या फिर जोधपुर? तो शाही साफा जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर। अगला प्रश्न है कि तनसुक, गाबा, डागड़ा, मिर्जई है वो किसके प्रकार हैं? अंगरखी के, टोपी के, साफे के या फिर पगड़ी के? तो तनसुक, गाबा, डागड़ा और मिर्जई जो है वो एक अंगरखी के प्रकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा अंगरखी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगला है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? मांडप शाही पगड़ी है वो कानौड़ उदयपुर, राठौड़ पगड़ी जैसलमेर, मान शाही पगड़ी भैंसरोडगढ़ या जसवंत शाही पगड़ी देवगढ़ राजमद? ठीक है, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा कि राठौड़ पगड़ी जो है वो बदनौर भीलवाड़ा में प्रचलित है। ठीक है, राठौड़ पगड़ी जो है वो बदनौर भीलवाड़ा में प्रचलित है। मंडप शाही पगड़ी जो है वो कानौड़ उदयपुर में प्रचलित है। मान शाही पगड़ी भैंसरोडगढ़ में प्रचलित है और जसवंत शाही पगड़ी देवगढ़ राजमंद में प्रचलित है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि किस वस्त्र को सजाने में तुर्रे, कलंगी, घुघुगी, रतन पेच का प्रयोग किया जाता है? ओढ़नी को सजाने में, पगड़ी को सजाने में, घाघरा या फिर अंगरखी को सजाने में? ठीक है, तो राजस्थान में पगड़ी को सजाने के लिए है वो क्या किया जाता है, तुर्रे, सरपेच, कलंगी और घुघुगी, रतन पेच, बाड़ाबंदी, गोस पेच, पछेवड़ी, लटकन, उपरणी व फतेह पेच का प्रयोग किया जाता है। ये सभी जो हैं वो पगड़ी को सजाने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा वस्त्र है वो पुरुषों द्वारा नहीं पहना जाता? अंगरखी, आत्मसुख, अंगरूठी या फिर अचकन? ठीक है, तो अंगरूठी जो है वो पुरुषों के द्वारा नहीं पहना जाता है। अंगरूठी जो है वो भील स्त्रियों का पहनावा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंगरूठी। अगला प्रश्न क्या है कि कसुम्बी पगड़ी पहनी जाती है, कसुम्बी पगड़ी सर्दियों में, गर्मियों में, मांगलिक अवसर पर या फिर होली में? तो कसुम्बी पगड़ी जो है वो सर्दियों के अंदर पहनी जाती है। कसुम्बी पगड़ी सर्दियों के अंदर पहनी जाती है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा वस्त्र पुरुषों द्वारा नहीं पहना जाता? लुंगी, शेरवानी, कछाबू या फिर अचकन? तो कछाबू जो है वो पुरुषों के द्वारा नहीं पहना जाता है। कछाबू, लंगोटिया जो है वो भील महिलाओं द्वारा घुटने तक पहने जाने वाला घाघरा है। ठीक है, कछाबू जो है भील महिलाओं द्वारा घूंघट घुटने तक पहने जाने वाला घाघरा होता है कछाबू। फिर है कि खाकी रंग का वस्त्र जिसका प्रयोग शिकारी करते थे। ठीक है, खाकी रंग का वस्त्र जिसका प्रयोग है वो शिकारी करते थे, क्या होता था? रेजा, पंछा, सलूका या अमोवा? तो क्या होता था, अमोवा होता था। ठीक है, अमोवा क्या है, खाकी रंग का एक वस्त्र होता था जिसका प्रयोग है वो शिकारी करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं द्वारा ओढ़ने का ऊनी वस्त्र है? पट्टू, पंछा, रेजा या फिर फड़का? ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं द्वारा ओढ़ने का ऊनी वस्त्र क्या है? पट्टू है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पट्टू। अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों में सिर व कान ढकने का मफलर कहलाता है? रेजा, एरंडी, गुलबंद या चिरनोटिया? ठीक है, तो सिर व कान ढकने का जो मफलर है वो क्या कहता है, गुल्लीबंद कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुल्लीबंद इसको कहते थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि लहरिये की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो वह कला क्या कहलाती है? मोठड़ा, लोगड़ा, बुर्का या रेनसाई? ठीक है, तो देखो लहरिया है वो इस प्रकार होता है। ठीक है, लहर की तरह होता है, लेकिन जब ये लहर एक दूसरे को काटती हैं इस प्रकार तो यह मोठड़ा बन जाता है। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, मोठड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? देपाड़ा, खोयतू, अंगरखा या फिर सलूका? तो भील पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती जो है वो देपाड़ा कहलाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देपाड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि नादड़ा या नांदना कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा का, दिगोद कोटा का, जोबनेर जयपुर का या नाथद्वारा राजसमंद का? तो नांदना या फिर नांदड़ा जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा का है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये थे 40 क्वेश्चन हमारी क्लास के राजस्थान की वेशभूषा और पहनावे से संबंधित। ठीक है।